भर करके दिया, हाँ बेटे पढ़ने जाना। अब बच्चा वो पढ़े, वो वैन में बैठा सोता हुआ जाता है, सोता हुआ आता है, वो अभी सोता है, आया संभालती रहती। फिर क्या करती है वो आया लोग? प्लान देखिए ईसाई जहनियत का। एक मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को ईसाइयत की तरफ राग़िब करने का प्री प्लान देखें इन जालिमों का। बच्चों तुम्हारी चॉइस क्या है? बच्चे अपनी चॉइस बताते हैं, आंखें बंद करो, ईसा मसीह को याद करो, मरियम को याद करो, अल्लाह के बेटे को याद करो। जब बच्चे आंख बंद करते हैं तो झट से ऊपर से वो चॉकलेट गिरा देते हैं। जो कैंडिडेट ऊपर बैठा होता है ना, जो बच्चे ने मांगा ना उसका, बच्चों आंखें खोलो, देखे ईसा मसीह ने तुमको चॉकलेट दी है। इस तरह से हमारे बच्चों के दिल दिमाग पर ईसाई बात का लेबल बाज़ाब्ता पर चस्पा किया जाता है, तो फिर वही बच्चे आगे चल करके सलमान रुश्दी बनते हैं, अब्दुल करीम छागला बनते हैं, तस्लीमा नसरीन बनती है। इस्लाम की अजमत से खिलवाड़ करने वाले हमारे ही गोद के पाले आगे चल के बनते हैं। इसलिए अपने स्कूल खोलो, अपने मदरसों को पावरफुल बनाओ, अपनी बच्चियों को कम से कम मदरसों में 8वीं क्लास तक पढ़ाने के बाद उलमा की जिम्मेदारी है कि दीन की अच्छी समझ 8वीं तक दे दे, ताकि बच्ची जब आगे बढ़ने के लिए पढ़ने जाए ना, तो फिर उसके दिल पर किसी भी इस्लाम मुखालिफ की कोई तहरीर ना लिखी जा सके। तैयारी मेहनत कीजिए। उर्स में, गागर में, चादर में, फातिहा में, ये सारा पैसा बताओ, सब पैसे रोक लो, कुछ नहीं करना। जलसे अगर आप साल 10 साल करते हैं, 5 साल में जलसा कीजिए, कोई जरूरी नहीं जलसा करना। पैसे बचाओ और अपने मदरसों को फरोग करो। जिंदाबाद। मदरसों का सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि बच्चा स्कूल की भी तालीम ले और दीन की भी तालीम ले, ताकि आगे जाने के बाद ये ना करे कि भाई साहब हमारा फार्म भर दीजिए, बैंक में पैसा निकालने के लिए आए। पढ़ाइए अपने बच्चों को। और हाँ, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माँ और बहनों, अपनी बच्चियों को टॉपर पहनाना बंद करो। पतले पतले कपड़े लेगी, अभी लेगी, हाँ, बंदूक एकदम चिपकी हुई दोनों टांगों में। अभी बच्ची है, अभी इसके दिन ही क्या है। जब ये नाक पूरी कर जाएगी तब पता चलेगा कितने दिन के हैं। हम रहते हैं यहाँ पे, हमारी बच्ची कहाँ पढ़ती? पंचगनी कॉलेज में। हम यहाँ है दिल्ली में पढ़ी है, जैनी में हमारी गुड़िया पढ़ा। हम यहाँ, हमारी बच्ची जो है कश्मीर में पढ़ने गई है, बीएड करने गई है। महंगाई का दौर है, शेयरिंग बेस पे कमरे मिलते हैं। एक कमरे में 2 लड़का है, 1 लड़की, तीनों अजनबी। 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के, शेयरिंग बेस। क्या आपको नबी की हदीस का पता नहीं? मेरे आका फरमाते, जहां एक अजनबिया औरत और अजनबी मर्द इकट्ठा हो जाए तो उनमें तीसरा शैतान होता है। क्या आप ये फैसला कर सकते हैं? उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत का दावा कर सकते हैं? हमने देखा है कितने लोगों को बाबाओं और ताबीज बनाने वालों की चौखट पे आके इतना रोते, अरे हुआ क्या भाई, पलीता बना दीजिए, मेरी गुड़िया नहीं मान रही, पंजाबी के साथ शादी करना चाहती है। अब कोई पलीता काम करेगा? बड़का पलीता काम कर गया, मौलाना साहब तो पलीता काम करेगा। इसलिए पगलाओ मत, पगलाओ। हमें जो है लतीफे सुनाना नहीं आता। सारे लोग हमसे इसीलिए जो है थोड़ा साइड में रहते हैं। हर शायर से हमारी कोई तकलीफ नहीं है। वो शायर जो स्टेज पे आके नजरिया बन जाता है ना, ये मारू 1 लाख 26 नाते मुस्तफा पढ़ने का अदब होता है यार। आज के 30 साल पहले, 35 साल पहले मुझे इस तरह गवैया है, अजमल सुल्तानपुरी, राज इलाहाबादी, शम्स इलाहाबादी, बेकर बलरामपुरी, ये वो शोरा थे जब नाते पढ़ते थे, सुनने वाला मुफ्ती आज़म नहीं होता, हाफिज़ मिल्लत होता।
मुजाहिद मिल्लत होता था, शम्सुल उलमा होता था, बुरहान मिल्लत होता था, अहसन उलमा होता था। आज ये गवैये नाचते दिए कमीने मेंबर रसूल पे और डांस करते हैं और पूरी कौन तुम भी ये लिया नबी रहमत फरमाते हैं जब फितने जाहिर हो और उलमा अपना इल्म जाहिर ना करे तो ऐसे आलिम गूंगे शैतान है। अल्लाह पढ़ लेना अभी। हमारी इस बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है अच्छे अच्छे शायरों से अच्छी नात पढ़ने वाले हमारे मदरसों के बच्चे होते हैं। इनसे सुनिए ना यार, इनको 100 रुपया देंगे ना तो इनका दिल इतना बड़ा होगा और उनकी तोड़ भर देंगे मरदूद कृपा नहीं कर पूरा झोला भर भर के ले जाता है, फिर भी उसका मुंह टेढ़ा रहता है, रास्ता भर गाली निकलता है। हमारे उलमा की जिम्मेदारी बनती है ऐसे शायरों को सपोर्ट करना बंद करो जो नजरिए हैं, जो गवैये हैं, मुस्तफा के दीन का उल्लंघन करने वाले हैं और नबी की शान में नाक नहीं गवैये बन के जाते हैं। बोले हसन इब्ने साबित की सुन्नत है बेटे तेरी तरह हसन पढ़ते हो। कुरूने सलासा में सरकार के जाहिरी हयात में सहाबा के दौर में ताबईन के दौर में आका फरमाते खैरुल कुरूने करनी सुम्मा लदीना यलूनहुम सुम्मा लदीना यलूनहुम, सारे जमानों से बेहतर मेरा जमाना, उसके बाद मेरे सहाबा का जमाना, फिर ताबईन का जमाना। इस 3 जमाने में मुझे ऐसी नात खानी बता दो और उसके बाद से लेके आज के 40 साल पहले तक ये डांस वाली नात खानी बता दो मुझे। ये शोरा काम ने नाम लिया है ना, आज जितने शायर हैं उनके सामने बैठ नहीं सकते। हमने राज इलाहाबादी को सरकार मुफ्ती आजम हिंद के काशाने अक़दस में नात पढ़ते हुए देखा है, लोगों को आंसू बहाते देखा। हमारी कंडीशन ये है कि पूरे जलसे का सत्यानाश करके नात शायर नात पढ़ के ये बस्ता लिया भगा बेटा, तो आधी पब्लिक भग जाती है उसके साथ। तो इनको दीन तुम्हारा बात समझाए, जो भाग के नौजवान हमारा गया है दीन कौन सिखाएगा इन्हें? उलमा उसलिए उस वक्त लाए जाते हैं तकलीफ फरमाने के लिए जब पब्लिक सोने लगती है और जब हमारे नकी में वो पता ही नहीं पता हम किस बात को मारना ये हो रहा है। मैं कोई ऐसी बाउंसर नहीं फेंक रहा, कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। मैं 2-2-4 करा पा रहा। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने बच्चियों पर थोड़ा खुसूसी ध्यान दें। बच्चों का दिल सादे कागज की तरह होता है, इस दिल पर इश्क़ मुस्तफा की तहरीर। अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनने का हौसला दो, ज़ैनब बनने का हौसला दो, सफिया बनने का हौसला दो। उनकी तारीखें पढ़वा अपनी बच्चियों से, हज़रत खदीजा कैसी थी, अम्मा आयशा कैसी थी, और अपने जवान बच्चों को बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किसे कहते हैं, बताएंगे साद बिन वक्कास कौन थे, बताएंगे अबू उबैदा इब्न जर्राह जैसा जनरल कौन था दुनिया के नक्शे पे, मुहम्मद बिन कासिम कौन था। गवाही के नाम सुनो, बच्चों को तवज्जो दिलाओ। अगर तुमने 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये बता दिया, तुम जो चीज खाने की कहोगे हम तुम्हारी खाई की चीज का लाकर तुम्हारे सामने पेश करेंगे, जो कपड़ा बोलोगे वो खरीद कर लाके। हौसला बढ़ाओ अपने बच्चों का दीन के हवाले से, लालच दो बच्चों को, और बच्चों को अगर आप लालच देंगे ना तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रोग्रेस करने के लिए लालच देना बहुत जरूरी होता है, आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो अपने बच्चों को लालच दिया करो। बच्चे अगर तुमने इतनी सूरतें मुझे सुना दी ज़बानी तो हम तुम्हें ये चीज इनाम में ला के देंगे, बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा, मोहब्बत से याद करेगा। अच्छा, बचपन में जो चीज याद हो जाती है ना वो बुढ़ापे तक नहीं भूलती। ये बच्चों ने हिफ्ज़ किया ना कभी नहीं भूलेंगे।
हमने भी पढ़ाई के दौर में जो पुरानी सूरतें याद की थी वही याद है। अब जो याद करते हैं ना, सुबह याद करते शाम को भूल जाते हैं, शाम को याद करते सुबह भूल जाते हैं। क्योंकि एक तो पीरियड होता है, एक दौर होता है, जमाना होता है जब दिल एक्सेप्ट करता है आयतें कुरानी। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई जो कुरान को याद करे। एक बात और अर्ज कर दूं, एक और पढ़ाई दुनिया की चल रही है, पेपरलेस